आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब आप नेचर, साइंस और रहस्यों के दीवाने हैं। आपने कई सारे रहस्यों के बारे में जाना और सुना होगा। अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो आप अच्छे से जानते हो कि हमारी पृथ्वी के लगभग 70 से 71% हिस्से पर पानी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इतना अधिक पानी होने के बावजूद भी लगभग 97% पानी खारेपन की वजह से पीने योग्य नहीं है और केवल 3% पानी ही पीने योग्य है। और वहीं पृथ्वी पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर पीने योग्य 3% पानी का 1/3 हिस्सा जमा है और वो रहस्यमयी जगह है अंटार्कटिका, जो अपने अंदर कई सारे रहस्यों और सवालों को समेटे बैठा है। आप ये अच्छे से जानते हैं पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट हैं और सभी कॉन्टिनेंट अपने में बहुत ही अनोखे और खूबसूरत हैं। इन 7 महाद्वीपों में से 6 महाद्वीपों में कुल मिलाकर 7.3 अरब लोग रहते हैं और इन सब महाद्वीपों में से एक महाद्वीप ऐसा भी है जो इन सबसे परे है। आज इंसान इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अंटार्कटिका को बहुत कम जान पाया है। अंटार्कटिका शब्द ग्रीक शब्द एंटार्क्टिक से आया है, जिसका अर्थ है आर्कटिक के विपरीत, या आप कह सकते हैं उत्तर दिशा के विपरीत। अंटार्कटिका महाद्वीप का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है वो ये है कि पूरी दुनिया में एक ही जगह ऐसी है जहां 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। और इसका कारण है यहाँ 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है। वहीं 24 सितंबर से 21 मार्च के बीच सूर्यास्त नहीं होता है। और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है। अंटार्कटिका महाद्वीप हमारी पृथ्वी के सबसे निचले दक्षिणी ध्रुव पर बिल्कुल अलग स्थित है। अब सवाल ये आता है कि अगर अंटार्कटिका महाद्वीप सारे महाद्वीपों से इतना दूर है तो इंसानों को इसके बारे में कैसे पता चला? ये जानने से पहले थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। महान यूनानी दार्शनिक प्लूटो ने 2000 साल पहले अंटार्कटिका की मानव सभ्यता और फिर उसके विनाश का लेखा जोखा लिखा था, जो दुनिया के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा था कि अंटार्कटिका की विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ पर जीवन असंभव है। पर क्या कोई कभी सोच सकता है कि ये जगह कभी विकसित मानव सभ्यता थी? यह सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन यह बताया जाता है कि हजारों साल पहले अंटार्कटिका में मानव सभ्यता थी और इसके निवासी अन्य मानव सभ्यताओं की तुलना में प्रगतिशील थे। तब अंटार्कटिका बहुत ही गर्म जगह हुआ करती थी और उस समय यहाँ का तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हुआ करता था। प्रकृति की रहस्यमयी दुनिया में क्या हो सकता है यह कोई नहीं जान सकता। अंटार्कटिका की मानव सभ्यता देखते ही देखते ध्वस्त हो गई और ये जगह समुद्र में बदल गई। एक स्थान पर बर्फ जमकर ये एक महाद्वीप बन गया, एक महाकाय विशाल द्वीप जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। कुछ खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका के इन रहस्यों को खोजने के लिए अभियान भी चलाया था। खोज के दौरान जो अनोखे तथ्य सामने आए उनका जिक्र ठीक 2000 साल पहले प्लूटो ने किया था, जो काफी हैरान करने वाला था। इतना ही नहीं, प्लूटो ने अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उसके विनाश को वर्णन तिथि के साथ लिखा था, जो इतिहासकारों के लिए भी एक चुनौती थी। 1773 में ब्रिटिश अन्वेषक कैप्टन जेम्स कुक ने अपने 2 जहाजों के साथ अंटार्कटिक सर्किल को पार किया और अधिक ठंड होने के कारण कैप्टन कुक को अंटार्कटिका के सागर तट से 121 किलोमीटर दूर से ही वापस लौटना पड़ा। इसके बाद सन 1820 में रूसी नाविकों ने अंटार्कटिका को पहली बार देखा और फिर कई नाविकों को इस बर्फीली जमीन को देखने का मौका मिला। पर प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार पश्चिम अंटार्कटिका में अमेरिकी सील शिकारी जॉन डेविस 7 फरवरी 1821 को उतरी थी। हालांकि कुछ इतिहासकार इस दावे को सही नहीं मानते। वहीं 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के रोड आमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे और इस प्रकार से इंसान इस जगह को जानने लगे। इसका बर्फीला विस्तार 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पूरे यूरोप से 1.3 गुना बड़ा है और यही बात इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाती है। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई टाइम जोन नहीं होता है। साथ ही ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह भी है। आपको बता दें 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन पर पृथ्वी का अब तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री दर्ज किया गया था और वहीं अब तक का सबसे अधिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। यहाँ पर तापमान -98 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस हैं
जहाँ 20 लाख सालों से न तो बर्फ पड़ी है और न ही बारिश की एक बूंद। अंटार्कटिका के कुछ स्थानों पर हवा 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका में ही है, जिसे ड्राई वैलीज कहा जाता है। आप शायद सोचते होंगे कि दुनिया की सबसे सूखी जगह सहारा जैसा कोई रेगिस्तान ही होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान भी कहलाता है। यहाँ प्रतिवर्ष केवल 8 इंच ही बारिश होती है और उसमें भी अधिकांश बारिश पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, और इसके साथ ही इसे गतिशील या सक्रिय महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका का आकार सर्दियों और गर्मियों के परिवर्तन के साथ बदलता है। अंटार्कटिका में दुनिया की 90% से अधिक बर्फ जमा है और धरती का 70% साफ पानी यहाँ पर बर्फ के रूप में जमा है। इन बर्फ के चट्टानों की औसत मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर से अधिक है, और ये बर्फ इतनी अधिक है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर वेस्ट अंटार्कटिका पर जमी बर्फ पिघलेगी तो दुनिया के समुद्रों का स्तर 16 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे कई निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही पाई जाती है तो क्या यहाँ पर जीवन मुमकिन है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महाद्वीप के कुछ हिस्सों में जीवन तो संभव है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक ठंड होने के कारण ये ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाता। बावजूद इसके यहाँ पर कई समुद्री जीव पाए जाते हैं। इनमें सबसे अधिक पाई जाने वाली स्पीसीज पेंगुइन है। दुनिया में सबसे ज्यादा पेंगुइन अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सील, निमेटोड और टॉर्टिग्रेड जैसी स्पीसीज देखने को मिलती हैं, और साथ ही वनस्पतियों में यहाँ पर लाइकेन और कई मुख्य वनस्पतियाँ हैं। बर्फ से ढके अंटार्कटिका को दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन माना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस अनोखे और रहस्यमयी महाद्वीप पर किसका अधिकार है? तो अंटार्कटिका संधि 1959 के अनुसार इस महाद्वीप पर किसी एक देश का स्वामित्व नहीं है, यानी किसी एक देश का अधिकार नहीं है। वहाँ पर कोई भी स्थायी नहीं है। आज तक करीब 54 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। संधि के मुताबिक अंटार्कटिका को अंतर्राष्ट्रीय मतभेद बनाए बिना मानव जाति के हित में शांति और विज्ञान के अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं, जो महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज, वनस्पति, पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए बनाए गए हैं। सभी देश इस बात का ख्याल रखते हैं कि इस महाद्वीप के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो। यहाँ पर अलग अलग देशों के रिसर्च सेंटर हैं, जहाँ पर हर साल 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। आज भी अंटार्कटिका महाद्वीप पर होने वाली घटनाओं और रहस्यों की खोज जारी है। इसके अतिरिक्त हर साल 1 दिसंबर को अंटार्कटिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर की पर्यावरण प्रेमी और विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका की ग्लेशियर आज पिघलकर पानी बन जाने की स्थिति में आ चुके हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर ही ओजोन में होने वाला छेद भी नजर आएगा। तो आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अंटार्कटिका को बचाने में हर संभव प्रयास करें। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही रहस्य है। इस वीडियो में हमने अंटार्कटिका के रहस्यों को थोड़ा सा और करीब से देखा, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।